हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। अंधेरी रात, अजीब सा गांव। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जैसे कोई खोई हुई जगह समय के परे। सूरज के ढलते ही गांव पर एक खामोशी सी छा जाती, मानो रात के सन्नाटे ने सबको निगल लिया हो। उसी खामोशी में गांव की सीमाओं से परे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां सदियों से बंद थे, मगर कहते हैं हवेली की दीवारें अब भी फुसफुसाती है, अनकही कहानियों को छिपाते हुए। और इन्हीं कहानियों के पीछे छुपा था एक रहस्य, जिसे जानने का इरादा लेकर एक फिल्म निर्माता रोहन उस गांव में आया था। लेकिन उसके आने के कुछ ही दिनों बाद वह रहस्यमयी रंग से गायब हो गया। रोहन एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता था, जिसने कई अनसुलझे रहस्यों को उजागर किया था। इस बार उसकी नजर एक ऐसे गांव पर पड़ी थी जिसके बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां सुनने को मिलती थी। लोग कहते थे कि इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो सदियों से वीरान पड़ी है। कोई भी इस हवेली के पास नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक बुरी आत्मा का वास है, जो हर उस व्यक्ति को निगल लेती है जो उसके पास जाता है। रोहन को ऐसी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने सोचा, क्यों न इस गांव और हवेली के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। उसने अपने कैमरे और उपकरणों के साथ गांव की ओर रुख किया। गांव में पहुंचने पर उसने देखा कि लोग उससे बात करने से कतराते थे। कुछ बुजुर्गों ने उसे हवेली से दूर रहने की सलाह दी, मगर रोहन ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। पहले ही दिन रोहन ने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। सूरज ढलने से पहले वह हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया, मगर वह आगे बढ़ता रहा। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उसकी नजरें पुरानी धूल-धूसरित दीवारों पर पड़ी। दीवारों पर पुराने जमाने की चित्रकारी थी, जो अब फीकी पड़ चुकी थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, मानो सदियों की बासी हवा वहां कैद हो गई हो। जैसे ही उसने अपना कैमरा निकालकर शूटिंग शुरू की, उसे लगा कि दीवारों से कुछ फुसफुसाहटें आ रही है। वह समझ नहीं पाया कि ये आवाजें कहां से आ रही थी। कैमरे की लेंस में उसे कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखने लगी, जो कुछ ही पलों में गायब हो गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए सोचा कि ये सब उसकी कल्पना हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक रोहन ने गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उससे दूरी बनाए रखी। एक दिन उसने गांव के एक पुराने पुजारी से मुलाकात की, जो हवेली के बारे में कुछ जानकारियां दे सकता था। पुजारी ने उसे बताया, वो हवेली पहले एक रईस जमींदार की थी, जिसने गांव की कई मासूम लड़कियों की बलि दी थी। वो आदमी एक काले जादू के प्रभाव में था और उसने एक शक्ति प्राप्त करने के लिए उन मासूमों की कुर्बानी दी थी, लेकिन उसकी ये भूख कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन वो खुद उसी हवेली में रहस्यमयी रंग से मारा गया, और तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। रोहन के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने हवेली के अंदर रात बिताने का फैसला किया। उस रात हवेली में एक अजीब सा माहौल था। हवाओं में कुछ फुसफुसाहटें गूंज रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अचानक रोहन को लगा कि उसके आसपास कुछ चल रहा है। उसने कैमरे की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। घने अंधेरे में उसे एक परछाई नजर आई, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, मगर पैर जैसे जम से गए थे। वह परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। रोहन ने देखा कि वह परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक विकृत आकृति की थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। अचानक उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी महसूस हुई, और उसके बाद सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रोहन की सभी चीजें हवेली के बाहर बिखरी पड़ी थी,
लेकिन रोहन का कोई अतापता नहीं था। पुलिस ने बहुत कोशिश की मगर रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नई अफवाह फैल गई। लोगों का कहना था कि उन्होंने हवेली के पास एक अजनबी आदमी को घूमते हुए देखा था जिसकी शक्ल हूबहू रोहन जैसी थी। लेकिन जो भी उस आदमी के पास जाने की कोशिश करता उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होती और उसके बाद वह आदमी गायब हो जाता। कहते हैं कि आज भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करने वाले लोग एक अनजानी शक्ति का शिकार हो जाते हैं और वह शक्ति अब खुद रोहन की आत्मा है जो उस हवेली में कैद हो गई है, उन अनगिनत आत्माओं के बीच जो उस हवेली की चारदीवारी में फंसी हुई है। शायद वह जमींदार अब भी नई आत्माओं की तलाश में है और शायद अगला शिकार कोई और होगा जो उस हवेली की तरफ रुख करेगा। यह कहानी एक बार फिर उस डर और रहस्य को बुनती है जो हमारे आसपास के दुनिया में छुपे होते हैं। शायद इस कहानी के बाद आप भी किसी पुरानी वीरान हवेली की ओर जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। Subscribe Fear Fuse for more.